भक्ति भाव के साथ प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुद्धि पंचमी को श्रुत पंचमी पर्व महोत्सव के रूप में इस श्रुत पंचमी को मनाते हैं। श्रुत पंचमी यह श्रुत की आराधना करने का दिवस है, जिसमें स्वाध्याय को अति महत्व दिया गया है। जैन दर्शन में अनेकानेक सिद्धांत ग्रंथों का उल्लेख हमारे यहाँ पर प्राप्त होता है। प्रतिक्रमण के अंत में कहा है कि अथ इष्ट प्रार्थना। अब मैं इष्ट प्रार्थना करता हूँ। प्रथमा करणम चरणम द्रव्यम नमः। मैं प्रथमानियोग, चरणानियोग, करणानियोग और द्रव्यानियोग के लिए नमस्कार करता हूँ। यह द्वादशांग 4 नियोगों में विभाजित है, जो हमें आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकरों ने प्रतिपादित किया है। ये 24 तीर्थंकर अलग अलग नाम से हुए, अलग अलग इनके माता पिता हुए, अलग अलग तिथियों में इन्होंने कल्याणक की तिथियों को प्राप्त किया। अलग अलग तिथियों में इन्हें केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हुई। सभी तीर्थंकरों ने 4 घातीय कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया, 9 लब्धियों को प्राप्त किया। अपनी दिव्य वाणी से संसार भर के समस्त जीवों का उद्धार करने वाली उस दिव्य ध्वनि का प्रतिपादन किया, जिस दिव्य ध्वनि से 4 गति 84 लाख योनियों के जीवों का उद्धार होता है। हालांकि भगवान की वाणी सुनने के लिए 4 गति में से 3 गति के जीव ही समोसरण में प्रवेश कर पाते हैं। देव गति, मनुष्य गति और संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक सम्यक दृष्टि त्रियंच, इतने ही जीव भगवान के समोसरण में प्रवेश करते हैं। किंतु भगवान के समोसरण में खिलने वाली दिव्य ध्वनि मात्र 3 गति के जीवों के लिए ही नहीं है। इस दिव्य ध्वनि के द्वारा नर की जीव भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करके वे भी संसार के दुखों से छूटने का मार्ग प्राप्त कर लेते हैं। शास्त्रों में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि इन कारणेन परमं सम्मतम उत्पादयन्ति इति। हे भगवान, कितने कारणों से प्रथमोपसम सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, यह पूछे जाने पर भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कई न जाय शरण है, कई न जिनबिंब दट्ठुण है, कई न धम्मोपदेशेन परमं सम्मतम उत्पादयन्ति इति। हे वत्स गौतम, कितने ही जीवों के लिए जाति स्मरण से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। कितने ही जीवों के लिए जिन बिंब के दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और कितने ही जीवों के लिए धर्मोपदेश सुनने से जिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इससे स्पष्ट होता है कि जिनेंद्र भगवान की वाणी आज हमारे लिए जो प्राप्त हो रही है, यह हमारी आत्म विशुद्धि के साथ साथ सम्यक प्राप्ति का भी प्रमुख कारण है। यदि जिनेंद्र भगवान की वाणी प्राप्त ना होती तो यह अनंत गुणी विशुद्धि हमारे लिए नहीं मिलती थी। इसलिए इस द्वादशांग रूप जिनवाणी के लिए 4 अनुयोगों में जो विभाजित किया है, यह हमें क्रम से
स्वाध्याय करने के लिए भी एवं अपने स्वाध्याय का क्रम बनाने के लिए भी आवश्यक है। जिस तरह से कोई बच्चा केजी से पढ़ना प्रारंभ करता है और एक एक क्लास अटेंड करते हुए पास होते हुए वो स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करता है, इसी प्रकार भव्य जीवों के लिए सबसे पहले प्रथमानुयोग का स्वाध्याय करना चाहिए, तदुपरांत करुणानुयोग का स्वाध्याय करना चाहिए, फिर आप चरणानुयोग का स्वाध्याय करें और लास्ट में आप जो हैं द्रव्यानुयोग का स्वाध्याय करके आत्म तत्व में लीन हो करके मोक्ष को प्राप्त करें। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहाँ बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, समेत शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।